बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से रिज्यूम करते हैं कि डिस्कस गैस कांस्टेंट आर एंड इट्स यूनिट्स। तो हमने पार्ट ए और बी में सिस्टम इंटरनेशनल में और एसटीपी पे आर की वैल्यूज निकाली हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम इसी इक्वेशन को जो जनरल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है, इसी को हम प्रूव करें कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मास ऑफ अ गैस कि इस m के लिए हम इस इक्वेशन को कैसे प्रूव कर सकते हैं। सो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को हम कैसे, मतलब यह है कि मास को, अगर हमें मास की जरूरत है तो हम इस इक्वेशन से मास को कैसे निकालेंगे। तो यहां पे अगर हम आप देख लें तो n हमारे पास जो है ना वो किसके बराबर होता है, गिवन मास जो कि स्मॉल m होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास और यू कैन से मोलिक्यूलर मास। कैपिटल M इसके बराबर होता है। लिहाजा दिस इक्वेशन बिकम्स के n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M। स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M, ये लेट सपोज हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन मीन टू से कि दिस वैल्यू हियर, सो व्हाट वी विल गेट कि PV इज इक्वल टू nRT। तो स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M दैट इज इक्वल टू RT। ये हमारे पास इसके बराबर है। और यू कैन से कि अगर हम यहां डिनोमिनेटर को खत्म करें तो PVM दैट इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू RT। और यू कैन से कि PVM डिवाइडेड बाय RT दैट इज इक्वल टू स्मॉल m। ये हमारे पास, अगर हमें मास की जरूरत है तो इस इक्वेशन को, अब ये हमारे पास गैस मास है, ये हमारे पास प्रेशर आ गया, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, ये हमारे पास मोलर मास आ गया, ये हमारे पास आइडियल गैस कांस्टेंट आ गया, और ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया। तो अगर हमें स्मॉल m की जरूरत है तो स्मॉल m के लिए लिहाजा हम इस इक्वेशन को इस तरह प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा कि स्मॉल m, तो स्मॉल m के लिए ये हमारा मतलब पूरे के पूरा इक्वेशन बन गया है कि अगर हमें मतलब ये है कि मास मालूम करना है तो हम ये इक्वेशन किसी भी सब्सटेंस के लिए उसका प्रेशर, वॉल्यूम अगर गिवन है तो दैट्स ओके, नहीं गिवन तो हम एसटीपी पे लेंगे। और ये मास जब आप जिस सब्सटेंस के लिए आप मालूम करना चाहते हैं उसका मोलर मास आपको दिया होता है, या खुद उसका मोलर मास आप टेबल से कंफर्म कर सकते हैं, वहां से वैल्यू ले सकते हैं, और ये गिवन मास आप उसके लिए इस कैलकुलेशन से मालूम कर सकते हैं। इसका जो पार्ट डी है, तो पार्ट डी में क्या है, पार्ट डी में हमसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डेंसिटी। ऑफ गैस कि हम डी के लिए इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लिहाजा यहां पे हम इसको दोबारा लिख लेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में वी नो दैट कि n इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, और यू कैन से कि स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M। ये हमारे पास इसमें बराबर होता है। लिहाजा पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन 1, इसमें हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू पुट कर लेने से हमारे पास PV दैट इज इक्वल टू nRT। सो PV इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, और ये RT, ठीक है। अब वी नो दैट
डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी बराबर होती है किसके? मास ओवर वॉल्यूम। मास ओवर वॉल्यूम। तो मास ओवर वॉल्यूम इसके बराबर होती है हमारे पास डेंसिटी, लिहाजा D इज इक्वल टू m बाई वी। अब यही वैल्यू हम कहां पुट करेंगे? अब इधर देखें, इसको रीअरेंज कर ले तो P और ये m यहां पे आ जाएगा। m इज इक्वल टू स्मॉल m बाई वी इंटू आर टी। अब इस वेरिएबल को आप रिप्लेस करें किससे? इससे। तो P m दैट विल बी इक्वल टू डी आर टी। किसके बराबर हो गया? तो हमारे पास आ गया कि पी एम दैट इज डी आर टी, इसके बराबर है। अब डेंसिटी के लिए तो पी एम इस आर टी को यहां पे लेके डिवाइड बाई आर टी दैट इज इक्वल टू डी, और यू कैन से के डी इज इक्वल टू पी एम डिवाइड बाई आर टी। अब इस इक्वेशन में इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास है डेंसिटी, यहां पे प्रेशर, मोलर मास, यहां पे आइडियल गैस कांस्टेंट, और ये हमारे पास टेम्परेचर। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम डी भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने दो वेरिएबल मालूम किए, एक हमने मास को मालूम किया और एक हमने डेंसिटी को मालूम किया। इस इक्वेशन को भी अगर आप एक फर्स्ट स्टेप और सिंप्लीफाई कर लें कि m विल बी इक्वल टू पी वी कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर टी, तो ये ज्यादा हमारे पास सूटेबल होगा। मतलब यह है कि चीज एक जैसी है लेकिन आपको मतलब सॉल्व करने में थोड़ी सी इसकी आसानी होगी। अब इसका थर्ड पोर्शन हमारे पास क्या है? थर्ड पोर्शन इसका हमारे पास है कि हम कैलकुलेशन कर ले किस चीज के लिए? हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कंसंट्रेशन के लिए, जो हमारा पार्ट डी है। देखिए, हमने पार्ट ए में कैलकुलेट किया था एसटीपी पे आर को, ठीक है। पार्ट बी में हमने कैलकुलेट किया था एसआई सिस्टम में, और पार्ट सी में हमने मास के लिए कैलकुलेट किया, पार्ट डी में हमने उसके लिए डेंसिटी के लिए किया। अब पार्ट ई में तो वो हमारे पास है कि कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन सी ऑफ अ गैस, इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं। आप एक दफा फिर इक्वेशन को लिख लें कि पी वी दैट इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे पास जो है ना वो इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है? तो इस इक्वेशन में जिस तरह आप लोगों को पता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें कि P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, ये हमने क्या किया है? हमने जस्ट इसको रीअरेंज किया है। क्या किया है? रीअरेंज किया है। तो यह है। नाउ एज वी नो दैट कि हमारे पास कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है? कंसंट्रेशन हमारे पास बराबर होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो C बराबर होता है N बाई वी, और इसका यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया, अदरवाइज बुक में मेंशन नहीं है, तो अगर आप ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लिख लेंगे तो आपको थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू वेयर? हियर इन इक्वेशन 1। अब हम क्या हासिल करेंगे? हमारे पास P is equal to N by V RT, putting that value to P is equal to C RT, or you can say K P divided by RT that is equal to C, or you can say K C is equal to P by RT। ये हमारे पास क्या है?
ये हमारे पास इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास क्या आ जाता है, इस इक्वेशन के ये सी आर टी, तो सी इज इक्वल टू पी बाई सी आर टी। अब यहां पे अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास है क्या, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, आइडियल गैस कांस्टेंट, और यहां पे टेम्परेचर। ये हमारे पास ये चीजें हमारे पास इसमें क्लियर हो जाती हैं। सो नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस। विच वन? वन फॉर द मास के स्मॉल m दैट इज इक्वल टू PVm डिवाइडेड बाई RT। इक्वेशन 2 एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी हमारे पास बराबर किस चीज के हैं कि D इज इक्वल टू P V डिवाइड बाई RT। सॉरी, ये हमारे पास है PM, डेंसिटी हमारे पास बराबर आई PM बाई RT। और 3 में हमारे पास C इज इक्वल टू P बाई RT। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आए हैं। यही मतलब ये कि 5 टाइप्स थे इसके, मतलब ये कि 5 पॉइंट्स पे इसको मेंशन किया था किसी भी गैस के लिए। पार्ट ए में हमने मेंशन किया कि एसटीपी पे आर की वैल्यूज क्या होगी, पार्ट बी में हमने मेंशन किया कि सिस्टम इंटरनेशनल पे क्या वैल्यूज होगी, पार्ट सी में हमने किया कि हम मास कैसे निकालेंगे, पार्ट डी में हमने कहा कि हम डेंसिटी कैसे निकालेंगे, और पार्ट ई में हमने किया कि हम कॉन्सेंट्रेशन को कैसे निकालेंगे। अब आइडियल गैस इक्वेशन से आप किसी भी चीज को, मतलब ये कोई भी वेरिएबल आप निकाल सकते हो। ऐसे भी वेरिएबल है कि आपको इस इक्वेशन में नजर नहीं आ रही, मतलब ये कि आपको स्मॉल m इसमें नजर नहीं आ रहा, आपको डेंसिटी इसमें नजर नहीं आ रही, आपको जो है ना वो कंसंट्रेशन इसमें नजर नहीं आ रही, लेकिन आप मतलब ये कि इन वेरिएबल्स के वैल्यूज लगा के इक्वेशंस को रीअरेंज करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आप इसमें से बहुत सारे वेरिएबल्स के वैल्यू निकाल सकते हैं। लिहाजा गैसेस के लिए ये इक्वेशन या ये जो एक्सप्रेशन है हर तरह से पॉसिबल है, हर तरह से ये आपको वैल्यूज देता है। चाहे आपको कोई भी वेरिएबल चाहिए, किसी भी मतलब वेरिएबल के यूनिट्स चाहिए, वो अगर आपको द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज पता है, आपको दिए गए हैं, तो आप इसमें से वो निकाल सकते हैं। लिहाजा बहुत ही ज्यादा यूजफुल इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पर हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अगर इसमें आपको कहीं पे कोई चीज में प्रॉब्लम है, आपको कोई सजेशन है, कोई ओपिनियन है, ठीक है, कोई मतलब यह है कि इस तरह की बात है कि जो हमने यहां पे मेंशन नहीं किया, तो आप कमेंट्स एरिया में मेंशन करें। आई विल ट्राई कि मैं उस पर एक अलग लेक्चर आपको इंशाल्लाह दे दूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।